नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा पर आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने एक मामले में जो आपराधिक मान हानि का मामला था उसमें 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल गांधी को तभी जमानत मिल गई और 30 दिन का अपील करने का भी समय दिया है। आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें यह भी बताएंगे कि किस मामले में कहां यह मामला हुआ और कब यह मामला हुआ और अब राहुल गांधी क्या कर सकते हैं। क्या राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल आज से 4 साल पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक में की एक जनसभा में कहा कि ये मोदी सर वाले चोर क्यों होते हैं। उसके बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पुनेश ने ये सूरत की अदालत में एक याचिका डाली थी और इसमें उन्होंने कहा कि ये मोदी सर वालों का अपमान है और उन्होंने एक आपराधिक मान हानि की याचिका दायर की थी। करीब 4 साल बाद आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और जैसे ये फैसला आया उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तिल मिलाई हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस मामले में घेर लिया। उन्होंने कहा कि जो अदालतें हैं, जो वो लोग पहले भी कहते थे कि अदालतों में ये सरकार इंटरफेयर कर रही है और जो सरकारी एजेंसी है अब सरकार अपनी मर्जी से इन्हें चला रही है। हालांकि ये पहली बार आरोप नहीं लगा, ये लंबे समय से कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप लगाती आ रही है। खैर, हम यह भी बता दें कि अब राहुल गांधी की जो 2 साल की सजा मिली है, अब क्या होगा। दरअसल अगर किसी को 2 साल की सजा मिलती है या उससे ऊपर सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, खत्म हो जाती है, चाहे विधायक हो या फिर सांसद। अगर हम बात करें 2013 की, याद होगा आपने, जो राहुल गांधी ने एक अध्यादेश की कॉपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दी थी। अगर वो अध्यादेश की कॉपी नहीं फाड़ते और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अध्यादेश लेकर आए थे और वो पारित हो जाता तो राहुल गांधी की ये सदस्यता आज खत्म नहीं होती। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो अध्यादेश लेकर आए थे उसमें ये लेकर आए थे कि अगर किसी नेता की सदस्यता मतलब किसी लोकसभा या विधानसभा के सदस्य को सजा मिल जाती है किसी भी मामले में 2 साल की, तो अपील करता है वो नेता और जब अपील के जो भी परिणाम आता है, नतीजे आते हैं, तब तक उसको सदस्यता नहीं छोड़नी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी ने उस समय वो अध्यादेश की वो कॉपी फाड़ दी थी, आपको मालूम है। और उस समय ये चर्चाएं थी कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव है उनको बचाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ये जो अध्यादेश लेकर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पूरा गुस्सा भी जताया था और उस समय विपक्ष ने ये राहुल गांधी पर यह आरोप भी लगाए थे कि वो एक मात्र सदस्य हैं लोकसभा के, उन्हें यह नहीं करना चाहिए था और इसमें प्राइम मिनिस्टर की फजीहत उन्होंने कर दी। मामला खूब उड़ा और आज तक ये मामला उठता आया है। अगर उस समय वो पारित हो जाता अध्यादेश तो आज राहुल गांधी की सदस्यता बची रहती। अब क्या होगा, जहां तक बात करें तो हम 2013 में लिली थॉमस थे, उन सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला गया था, इसी तरह से मामला था और उनकी सदस्यता चली गई थी। अब कुछ दिन पहले ही जो आजम खान जो उत्तर प्रदेश में बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी सदस्यता भी इसी तरह गई है। उन्हें भी सजा मिली थी और सजा मिलने के बाद वहां जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से उनकी सदस्यता चली गई थी। अब यही माना जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है और जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र जो बता रहे हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी की यह सदस्यता तो जानी ही है, अब उन्हें सजा मिल गई है। और कांग्रेस के सूत्र भी यह बता रहे हैं कि अब राहुल गांधी को जो 6 अप्रैल तक ये जो संसद का सदन चल रहा है इसमें नहीं जाना चाहिए और उनकी सदस्यता लगभग वो भी मान रहे हैं कि जा सकती है।
इस तरह हमें जो देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो ये राहुल गांधी को जो सजा मिली है, राजनीतिक तौर पर इसे बनाने में लग गई है। और कई जगह धरने प्रदर्शन अब शुरू भी हो चुके हैं। जो कल का दिन है, देश भर में कई जगह पर ये धरने प्रदर्शन होंगे। और कांग्रेस के नेता यह मतलब सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, सियासी लड़ाई है वैसे तो ये, कि राहुल गांधी को जानबूझकर यह सजा दिलाई गई है। खैर वैसे ये मामला अदालत का है और अदालत में जो सबूत होते हैं उन सबूतों के आधार पर ही सजा मिलती है या फिर बरी होते हैं। और आज एक और बात सामने आई कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने कहा कि वो माफी नहीं मांगे। दरअसल सच्चाई यह भी है कि जब कोई दोषी हो जाता है उसके बाद अगर कोई माफी मांगे उसका कोई महत्व नहीं रहता। दोषी करार होने के बाद यह नहीं होता कि कोई माफी मांग लेता है तो उसकी सजा कम कर दी जाती है, उसको सजा नहीं दी जाती। ये जो कानून है और जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, उसके तहत जब दोषी होने के बाद अगर कोई माफी भी मांग ले तो उसे माफ नहीं किया जाता। और राहुल गांधी या उनके वकील इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और उसके बाद जो कांग्रेस प्रचार करने में जुट गई या कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगे। खैर यह कांग्रेस पार्टी का पक्ष है, राजनीतिक पार्टी है और सियासत करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सियासत करनी भी चाहिए, ये मौके होते हैं सियासत के। और इस समय कांग्रेस पार्टी की हालत बड़ी कमजोर है और 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी इस जो राहुल गांधी की जो ये सजा मिली है इसको बुलाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ेगी और इसमें लग भी गई है। और दूसरे दल हैं जो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने कहा कि बेशक हमारी कांग्रेस के साथ विचारधारा नहीं मिलती हो लेकिन वो इस मामले में राहुल गांधी के साथ है। हालांकि अगर 5-4 दिन पहले की बात करें तो जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर राहुल पर अटैक करती है सियासी तौर पर ताकि राहुल गांधी सुर्खियों में रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जब तक वो राहुल गांधी पर अटैक करते रहेंगे सियासी, तब तक उनके लिए मतलब जो चुनाव है वो आसान होते रहेंगे क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर वो जीतते आएंगे। इसलिए ममता बनर्जी कह रही थी कि 4-5 दिन पहले कि राहुल गांधी को जानबूझकर वो निशाने पर ले रहे हैं ताकि विपक्ष के अगर किसी नेता को निशाने पर लेते तो ऐसा होता कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में इतनी सीट नहीं जीती। खैर अब कई दिनों तक ये हल्ला गुल देखने को मिलेगा। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी इस समय मैदान में उतरी है। ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात रहेगी क्या होने वाला। बहुत बहुत आभार।